हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 11 यानी कि पावर टू ग्रांट एग्जेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो पावर टू ग्रांट एग्जेप्शन होता है हमारा यानी कि एग्जेम्प्ट आइटम जिन पे कि हमारा कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है। जो हमारी ऐसी आइटम होती हैं जिन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करता है उनको ग्रांट यानी कि परमिशन देना, और पावर यानी कि यह सुनिश्चित कौन करता है, यह पावर किसके पास है कि कौन सी आइटम एग्जेम्पशन में जाएगी। तो यही हमको सेक्शन 11 में बताया जाता है। सेक्शन 11 गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू एग्जेम्प्ट स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम जीएसटी बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 11 कह रहा है जीएसटी सेक्शन 11 गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट यानी कि जीएसटी सेक्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट को यह पावर दी जाती है टू एग्जेम्प्ट स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम जीएसटी। तो कुछ स्पेशल आइटम होती हैं जिसको जीएसटी के बिहाफ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल, जिसमें कि पब्लिक का इंटरेस्ट हो यानी कि पब्लिक के हित में हो वह चीज़, एंड जीएसटी काउंसिल जिसकी रिकमेंडेशन यानी कि जो सलाह जीएसटी काउंसिल देता है। देन यहाँ पे दिया गया है द गवर्नमेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट जीएसटी एग्जेम्पशन, यानी कि जो गवर्नमेंट यह फैसला लेती है यह फैसला वह तभी ले सकती है जब जीएसटी काउंसिल उनको यह सुझाव देते हैं कि इस आइटम को आप एग्जेम्पशन में डाल दीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन, यानी कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे देखने को मिलता है हमें। इसका प्रैक्टिकल यूज़ हमें एक तो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। कॉस्ट फॉर फार्मर एंड कंज्यूमर्स आर लोअर। तो देखिए जो कॉस्ट होती है यानी कि जो कीमत होती है फार्मर और कंज्यूमर्स के लिए वह कम हो जाती है, यानी कि जब उनसे टैक्स हटा दिया जाता है तो उनकी जो रियल वैल्यू होती है वह कम हो जाती है, जिस वजह से वह आम आदमी के हित में आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी राइजेज यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बाय वर्च्यू ऑफ एग्जेम्पशन ऑन एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विस। उसकी प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब हम उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर देते हैं। देन है हमारा हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में भी और दवाइयों में जब हमको जीएसटी नहीं देना होता है, यानी कि जब वह सस्ती होती हैं तो वह लोगों के हित में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। स्टूडेंट एंजॉय द लो कॉस्ट एजुकेशन बाय एजुकेशनल सिस्टम एग्जेम्पशन, यानी कि जो शिक्षा होती है शिक्षा पे भी जब टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है तो वह भी लोगों के हित में काम आती है। देन स्मॉल बिजनेस एंड सेटअप, यानी कि जो छोटे जो बिजनेस होते हैं और जो उनका सेटअप होता है यानी कि जो भी ग्रो कर रहे हैं। द एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी हेल्प स्मॉल बिजनेस एंड ग्रो एंड स्टार्टअप टू ग्रो एंड क्रिएट जॉब सिंस दे एंड अप लोअरिंग कॉस्ट डूइंग बिजनेस, यानी कि जो छोटे करदाता यानी कि जो छोटे हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो देखिए यहाँ पे दी गई हैं कंडीशन फॉर जीएसटी एग्जेम्पशन, यानी कि जीएसटी एग्जेम्पशन में कोई आइटम कब आती है उसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे है पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 इज नॉट रैंडम, तो यानी कि सेक्शन 11 के अंतर्गत आप किसी भी आइटम को रैंडमली एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। दे फॉलो सर्टेन कंडीशन फ्रॉम टैक्स एग्जेम्पशन, तो उसकी भी कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं जो कि यहाँ दी गई हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी पब्लिक इंटरेस्ट। द पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी फर्दर बाय द एग्जेम्पशन, यानी कि जो आइटम यानी कि जिस आइटम को आप एग्जेम्प्ट करेंगे उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। द एग्जेम्पशन मस्ट बी जस्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जिस आइटम पे टैक्स हटा दिया जाता है वह गवर्नमेंट के देख रेख में होना चाहिए और पब्लिक की हित में होना चाहिए, या फिर वह किसी की स्पेशल सोसाइटी के हित में होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन, यानी कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद ही आप किसी आइटम को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एनी एग्जेम्पशन कैन बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यानी कि आप बिना जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की मदद से किसी भी आइटम को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। सर्टेन गुड्स और सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड, कुछ हमारी गुड्स ऐसे होते हैं और कुछ सर्विसेज ऐसे होती हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी एग्जेम्पशन फॉर एवरीथिंग इन अ सेक्टर। तो देखिए जैसे कि हमारी कोई गुड्स या सर्विस ऐसी होती हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं, तो इसके आगे लिखा गया है इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी एग्जेम्पशन फॉर एवरी सेक्टर। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह हर सेक्टर में एग्जेम्प्ट हो, यानी कि अगर आप उसे अपने बिजनेस में लाते हैं उन चीज़ों को तो वह एग्जेम्प्ट में नहीं आएंगी, और वही जब वो पब्लिक के लिए यूज़ होती हैं तो वह एग्जेम्प्ट में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव डेट।
एन इफेक्टिव डेट इज स्पेशल फॉर एवरी एग्जाम्पशन इन द नोटिफिकेशन। तो देखिए जो इफेक्टिव डेट यानी कि जब आप किसी आइटम को एग्जेम्प्ट करते हैं तो उसकी भी एक इफेक्टिव डेट होती है कि ये इस डेट से इस डेट तक एग्जेम्प्ट में रहेगा। एग्जाम्पशन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक डेट, तो इसकी भी एक स्पेसिफिक डेट होती है। व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्पशन कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 11, तो आप किस तरह के जो आइटम होती हैं उनको एग्जेम्प्ट में डाल सकते हो सेक्शन 11 के अंतर्गत। एग्जाम्पशन कैन बी जनरली फॉर स्पेशल गुड्स और सर्विस और स्पेशल ग्रांटेड अंडर एग्जाम्पशन सर्कमस्टांसेस। तो देखिए जो हमारे एग्जाम्पशन होते हैं वह जर्नली भी हो सकते हैं यानी कि वह आमतौर पर भी हो सकते हैं और या फिर वो किसी स्पेशल पर्पज से भी हो सकते हैं। वह स्पेशल किसी गुड्स या सर्विस के लिए भी हो सकते हैं। ग्रांटेड अंडर एग्जाम्पशन सर्कमस्टांसेस, जो ग्रांटेड यानी कि परमिशन देना, अंडर एग्जाम्पशन सर्कमस्टांसेस जो इसकी सर्कमस्टांसेस होती हैं उनकी परमिशन के अंतर्गत ही आप किसी आइटम को एग्जाम्पशन में डाल सकते हैं। आर देयर कंडीशन फॉर जीएसटी एग्जाम्पशन, तो देखिए इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं। यस एग्जाम्पशन आर ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस एंड पब्लिक वेलफेयर कंसिडरेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड द नेचर ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स का नेचर, वह किस तरीके का गुड्स है या फिर वह किस तरीके की सर्विस है, और साथ में वह पब्लिक के वेलफेयर में भी होना चाहिए, तभी आप किसी आइटम को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। कैन जीएसटी एग्जेम्पशन बी अप्लाइड रेट्रोएक्टिवली, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कैन जीएसटी एग्जेम्पशन बी अप्लाइड रेट्रोएक्टिवली, तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो पूर्व व्यापी होता है हमारा, यानी कि जो हमारा पुराना कानून होता है क्या वह उसी कानून के ऊपर पूर्व व्यापी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है यस एग्जेम्पशन कैन बी अप्लाइड रेट्रोएक्टिवली, यानी कि पूर्व व्यापी तरीके से यह अप्लाई किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट डिसीजन एंड एग्जाम्पशन नेचर। तो वह किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सरकार के आदेश पे और एग्जाम्पशन नेचर पे, उसके नेचर पे यह डिपेंड करता है। तो हमने ये जो सब पढ़ा इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है, तो इसका कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है। इन इंडियन टैक्सेशन सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट हैज़ ह्यूज इम्पोर्टेंस, it gives the government the ability to impose those taxes on goods and services that are publicly interested can be exempted from tax. This exemption help different sector like agriculture, healthcare and education to help them small important goods and service at an affordable price to large chunk of population. The power to grant exemption of tax helps the government address economic changes while promoting welfare and development. तो देखिए इसका कंक्लूजन यह निकल के आता है कि इन इंडियन टैक्सेशन यानी कि भारत की जो कर नीति है उसमें सेक्शन 11 ऑफ CGST उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट गिव्स द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इम्पोज दोज टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर पब्लिकली इंटरेस्टेड कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यह टैक्स गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि वह उन वस्तुओं को और उन सेवाओं को एग्जेम्प्ट कर सके, यानी कि उनका कर हटा सके जो कि लोगों के हित में होती हैं, यानी कि जो पब्लिक की हित में होती हैं उन चीज़ों का टैक्स गवर्नमेंट इस एक्ट की मदद से हटा सकती है। दिस एग्जेम्पशंस हेल्प डिफरेंट सेक्टर लाइक, तो यह जो हमारा एग्जेम्पशन है जो कि कर को कम कर देता है वह विभिन्न सेक्टर्स की मदद करता है। तो जानते हैं वह सेक्टर कौन कौन से हैं। पहला है हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन हेल्थ केयर, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी यह मदद करता है। एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में भी यह मदद करता है। टू हेल्प देम टू सेल इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज एफोर्डेबल प्राइस, तो देखिए यह मदद कर देता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर यानी कि जो हम खाद वगैरह खरीदते हैं, जो किसान वगैरह खाद खरीदते हैं वह उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। देन सेकंड है हमारा हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वह हमको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं जिससे वह हर बंदे की रेंज में आ सके। देन है हमारा एजुकेशन यानी कि शिक्षा, जिससे कि हर आदमी शिक्षा को ले सकता है। तो यहाँ एजुकेशन को भी टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है ताकि वह भारत के हर नागरिक के रेंज में आ सके। टू हेल्प देम सेल इंपॉर्टेंट ग्रांट्स एट अफोर्डेबल प्राइस टू अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा जनता को प्राप्त हो सके। द पावर टू ग्रांट द एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट एड्रेस इकोनॉमिक चेंजेस, तो यह जो हमारा सेक्शन 11 है यह गवर्नमेंट को टैक्स में छेड़छाड़ करने की यानी कि आइटम को एग्जेम्प्ट करने की परमिशन देता है। वाइल प्रमोटिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकती है। तो बेसिकली इसका पूरा जो निचोड़ निकल के यह आता है कि
इसका निचोड़ यह है कि सेक्शन 11 यानी कि जीएसटी के सेक्शन 11 के अंतर्गत गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी भी वस्तु जो कि पब्लिक के वेलफेयर में हो उसको वह एग्जेम्प्ट कर सकती है, और इसकी कंडीशन ये है कि वह इसको एग्जेम्प्ट तभी कर सकती है जब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।